बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं आप जेके स्पेशल सनम के साथ श्रीनगर के स्टूडियो से, और हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत करते हैं जो मुड़ मुड़ के आ रहा है। हम कोविड की बात कर रहे हैं, ये कोविड मुड़ मुड़ के आ रहा है। इससे एक बार फिर लड़ने के लिए मैदान में सब निकल पड़े हैं और लड़ना भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये कब तक चलता रहेगा। अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करना है। इधर से कोविड आएगा, इधर से मुक्का मार के उसको बाहर करना है और आगे चलना है। और उसी आगे चलने को जारी रखते हुए आज जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बूस्टर डोज मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ भी किया। आगाज़ जम्मू से हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज बूस्टर डोज तकरीबात का इनेकाद किया, और इस तकरीब के मौके पर उन सबको बूस्टर डोज दिया गया जो कैपेबल है। और ख़ुद मनोज सिन्हा को भी आज जम्मू कश्मीर में बूस्टर डोज से दिया गया, और ये वो बूस्टर डोज है जो इस कोविड से लड़ेगा और इसका मुकाबला करेगा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हर किसी ने आज के इस मौके पर अपने आप को खसूसी वैक्सीन कराया। ये खसूसी वैक्सीन उनको दिया जाता है जो पहले अपना वैक्सीन करा चुके हैं, और अब बूस्टर डोज में हिम्मत बढ़ेगी कोविड से लड़ने की। ये जम्मू की तस्वीर है। ज़रा श्रीनगर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मनोज सिन्हा ने जम्मू में इनॉग्रेशन किया तो श्रीनगर के जवाहर नगर के इलाके में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कश्मीर में बूस्टर सर्विस का आगाज़ किया, क्यों डॉक्टर्स से तजुर्बा किया गया, और डॉक्टर्स को पहला बूस्ट देते हुए, पहला डोज देने के बाद पैरामेडिक्स पर भी ये अमलाया गया, और आम लोगों ने भी आज बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया। डॉक्टर मुश्ताक खुश भी थे, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे सब आ रहे हैं इस कोविड से लड़ने के लिए, और आना भी चाहिए, क्योंकि इस कोविड का मुकाबला करने के लिए सबको मुत्तहिद होकर दुआओं से भी काम लेना है, दवा से भी काम लेना है। और ये श्रीनगर के जवाहर नगर के इलाके की डिस्पेंसरी, जहां पे हेल्थ सेंटर, जहां पे आज सीएमओ श्रीनगर की मौजूदगी में बूस्टर डोज दिया गया डॉक्टर मुश्ताक की तरफ से, और डॉक्टर मुश्ताक ने यहाँ पे मीडिया से बात भी की। जरा सुनते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक क्या कहते हैं। ये प्रोग्राम है, ये आपको पता है, ये प्रिवेंटिव डोज और बूस्टर डोज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड मोर देन 60 ईयर्स एज विद कोमॉर्बिडिटी। आज यहाँ आपने देखा लोग खुद आए हैं और बिल्कुल मेंटली रेडी आए हैं। पहले आपको पता था कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लोग बड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, लोगों में वो गलतफहमियाँ दूर हो गई है। वो रिमर्स का टाइम नहीं है अब। वो जो यहाँ फैला रहे थे इससे ये हो रहा है, वो कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा और आज लोग उधर से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद। और अफवाहें जो पिछली बार उड़ाई गई थी, बताया बहुत कुछ गया था, कुछ अलग अलग तरीके से हर किसी ने अपने मनपसंद के हिसाब से अफवाह भी उड़ाई थी इस कोविड वैक्सीन के हवाले से। उसके बाद अब सब ये मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, साइंसदानों ने मुफ्त में वैक्सीन नहीं बनाई है, कुछ तो करके है। 100% नहीं तो 99% फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको बताते चलें, इस कोविड की वजह से अगर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ी है। एक बार फिर एजुकेशन सिस्टम, और उस एजुकेशन सिस्टम में स्कूल जहां विंटर वैकेशन के लिए पहले ही बंद है, सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को भी बंद करने का ऐलान किया है। और साफ जाहिर है, अब बच्चे जब स्कूल नहीं जा सके, कोचिंग सेंटर जा रहे थे, उनके बंद होने से कई जगहों पे नाराज़गी है। लेकिन हमने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से पूछा कि आगे की क्या सूरत रहती है। डॉक्टर तसद्दुक अहमद, माफ़ कीजिएगा, तसद्दुक अहमद जो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन है, इनसे हमने आज पूछा श्रीनगर की एक तकरीब पर कि स्कूलों के हवाले से क्या है, तो उन्होंने बहुत पुरुमीद का इजहार तो किया, लेकिन चेहरे से इस वक्त जो हर किसी के झलक रहा है या छलक रहा है कि हमारे यहाँ एक बड़ा तूफान है, इसमें किस तरह से निकला जाए, ये साफ दिखाई दे रहा था। These are closed for winter vacations। देखते हैं अब वी होप कि अब एक कोविड इन्फेक्शस रेट कम हो जाएगी, और होपफुली वी विल बी एबल टू ओपन आवर स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस इन द मंथ ऑफ मार्च। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, ऑनलाइन स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किए, और कोविड SOPs का पालन करें, और अपनी सेहत और अपनी
कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखें। तालीम पे मार पड़ रही है, सवाल तालीम पे उठ रहे हैं, सिस्टम पे उठ रहे हैं, वो हम ज़रा बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते चले, रिवादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते की हर जगह से आज महकमा तालीम ने बूस्टर डोज देने का जो प्रोग्राम रखा था उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। ये बूस्टर डोज चाहे सर्दी इलाकों में हो, शहरी इलाकों में हो, पहाड़ी इलाकों में हो या कस्बों में हो, देहात में हो, हर जगह पे खसूसी आज कैंप्स लगाए गए थे और अच्छी खासी तादाद में लोग आज इन कैंप्स पे आए हुए थे, इन बूस्टर डोज सेंटर्स पर आए हुए थे। लेकिन सरकार का फैसला कि तालीमी इदारे ख़ास तौर पे जो ट्यूशन सेंटर्स वो बंद रहेंगे। बहुत से बच्चे इस पे नाराज़गी जता रहे हैं, असातिज़ा भी हमें बता रहे हैं कि इतना क्या हो गया, मार्केट खुले, सब कुछ खुला, कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नहीं है, फिर सिर्फ मार तो स्कूल पे क्यों। ज़रा उस पर बाद में आएंगे, पहले बताएंगे आज के सरकार के फैसले पे बच्चे क्या कहते हैं। बड़गाम में हमारे साथी ने बच्चों से पूछा, ट्यूशन सेंटर से लौटने वाले बच्चों से पूछा कि भैया आपकी तो कुछ लोगों के लिए तो चांदी चांदी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं, किताब बंद, कंप्यूटर लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही उनको मौका मिलेगा। तो बच्चे खुश हैं, उनका भी एक अपना मशगला इसमें से है। लेकिन कुछ बच्चे बड़े दुखी भी दिखाई दे रहे थे। एक बच्चे से बात की, जरा सुनते हैं इसकी। My name is Sabahat Prem and I'm a student of 10th standard. Well, from the abrogation of 370, we had suffered a lot, especially the student of Kashmir has suffered a lot. And रही बात आज की, आज इन लोगों ने स्कूल ट्यूशन सारे इंस्टीट्यूट्स बंद किए due to the COVID, as it's increasing day by day. And Budgam especially, the tuitions have been operating like they had closed this tuition. For that I want to say that COVID है, हम मानते हैं, बट ये भी नहीं कि बच्चों का फ्यूचर तबाह हो, क्योंकि हमने 3-4 साल से यही फेस किया और हमारा फ्यूचर बहुत दावे पे लगा है। कोई माने या ना माने, कश्मीर के बच्चे बहुत काबिल हैं। और ये बच्ची जिस तरह से बता रही थी, सवाल इसने भी उठाया कि सिर्फ कोविड और तालीम पे क्यों ही, और तालीम पे और कोविड पे सवाल बहुत से लोग उठा रहे थे, उस पर हम ज़रूर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं इंतज़ामिया मुतहरिक है। शहर श्रीनगर में इंतज़ामिया ने आज कई जगहों पे कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जारी रखा और एसडीएम श्रीनगर तो आज शहर पे गली नुक्कड़ पे हर जगह पे नजर आए थे। ज़रा उनकी पहले सुनते हैं, आज वो गली नुक्कड़ पे हर जगह नज़र क्यों आ रहे थे, सुनते हैं उनकी, उसके बाद बाकी मामला। अभी पहले भी कह चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दिनों से हमें श्रीनगर में 3 डिजिट केसेस आ रहे थे, जहां हम 30s में थे, अब हम 100s में चले गए और ये अच्छी साइन नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि लोग तंग आए हुए हैं मास्क से, 2 साल से कंटिन्यूस एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है आपका चेंज हो गया है। इसी वजह से आज डीसी साहब और एसएसपी साहब की डायरेक्शन पे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चूंकि ये सेंटर ऑफ द बिजनेस है लाल चौक वगैरह और अक्रॉस द सिटी हो रही है, यहाँ भी हम कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं कि मास्क अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन इट वॉज एवर बिफोर, क्योंकि ओमिक्रॉन ऑल्दो हमें केसेस नहीं आए लकीली एंड होपफुली ऐसा ही रहे, बट स्प्रेड जो है वो वायरस का बहुत तेज़ हो रहा है। सो विल हैव टू वेयर मास्क। इसलिए बिल्कुल देखिए, जो कल डायरेक्शंस हुई शाम को, आज इसमें डी साहब का ऑर्डर हुआ है एंड आई एम श्योर कि कल से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर चुकी है, ऑनलाइन मोड में सारा होगा एक्सेप्ट फॉर एग्जाम। चलिए, ये कोविड पर सरकार की इंतजामी की नज़र, एसडीएम श्रीनगर और उनके साथ साथ एसएचओ, तहसीलदार सब रोड पे आए थे, कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखने की बात कर रहे थे, समझा भी रहे थे, सुलझा भी रहे थे। समझने और सुलझने में मामला उसी का आता है जिससे बहुत पहले से हमने अपनी लाइफ के साथ जोड़ रहे हैं, ये मुंह बंद करने की, यानी मास्क लगाने की। तो मुंह बंद किए हुए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोगों के आज भी मुंह खुले ही हैं। तस्वीर भी देख लीजिएगा, और ये तस्वीर शहर श्रीनगर की, चाहे वो बस हो, मेटाडोर हो या उसके साथ साथ बाज़ार हो, शॉपिंग मॉल हो, दुकानदार हो, बहुत से लोगों के मुंह खुले ही रहते हैं। तो इन खुले मुंह का इलाज कौन करेगा? इनके इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुंह खुला तो बात भी कभी कभी उल्टी सीधी निकल जाती है। तो जब मुंह पे मास्क होगा तो ये बाहर से जो आने वाला वायरस है, इस पे भी किसी हद तक रोकथाम होगी। एक आदमी, 2 आदमी किसी गाड़ी में, और फिर हमारे यहाँ जब एसओपीज़ की बात की जाती है, इंतज़ामिया मुतारिका, लेकिन एसओपीज़ में क्या कोचिंग सेंटर्स में ही एसओपीज़ हैं, वहीं बंद किया जाना चाहिए। इन मेटाडोर्स, इन बसों में, इन जो हैं सोमो गाड़ियाँ, इनमें आज भी वो कोविड जो नया आ चुका है उसकी वजह से तो खूब जो है सब कुछ किया जा रहा है। तो इस पर भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोगों से भी हमने बात की, बहुत दुखी वो हैं, लोगों से भी। इन सरकार तो ठीक है, लेकिन लोग खुद दूसरे लोगों से दुखी हैं जो इस तरह की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हैं। सुनते हैं, 1-2 लोगों से बात की हमने, वो भी सुनता है। आज 750 का आंकड़ा भी हमने पार कर लिया है, और जैसे ही लहर फिर से तेज हुई और सबसे पहला जो ऑर्डर आया, जो स्कूल्स को, कोचिंग सेंटर्स को, जितने भी ऐसे तालीमी इदारे हैं
उनको ऑनलाइन मोड पे कहा गया कि वो ऑनलाइन मोड पे एजुकेशन करे। अगर किसी को स्कूल आना भी है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा जो वैक्सीनेटेड होगा, उसको इमरजेंसी तौर पे आप बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते की बात करेंगे, आपने बच्चों के लिए वैक्सीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, आपने ये कहा कि अभी मार्च में स्कूल खोलना है, उसी चीज़ की तैयारी हो रही है। लेकिन आप देखिए मार्केट का हाल देखिए, आज 750 केस निकल रहे हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रिक्टनेस आपने मार्केट में देखी? कौन सी ऐसी टीम है जो अगर आपने कल वाले ऑर्डर में एक तो स्कूल्स का लिखा है, शॉपिंग मॉल्स का लिखा है, रेस्टोरेंट्स का लिखा है, तो आपने कौन सी टीम ऐसी देखी है अगर हमने किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है? क्या वो पहले ये देखिए कि जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन मोड पे जाएंगे। आप मुझे बताइए, अभी अब मार्केट में खुद भी है, आप देखिए कहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है? रेस्टोरेंट्स खुले हैं, भीड़ भाड़ अभी मार्केट में, गवर्नमेंट बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे, तब कोविड नहीं दिखता है। हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा क्योंकि कोविड की तीसरी लहर है और इससे पहले भी हम कोविड के लोगों ने इसमें बहुत एहतियात किया, मास्क भी पहने, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सड़कों पे कहाँ दिखती है आपको? जब गवर्नमेंट खुद के इवेंट्स होते तब कोविड होता है। जब कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में लोग आप देखिए कितने, शॉपिंग मॉल्स में आप लोग देखिए कितने, क्योंकि वो रुसूखदार लोग हैं, वहाँ पे शायद एडमिनिस्ट्रेशन जाने से कतराती है, मगर आम लोगों के ऊपर चालान काटना बहुत साफ। चलिए, ये कोविड की बात, लोग नालान भी हैं और सिर्फ सरकार पर ही इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है, लोगों की खुद भी जिम्मेदारी है। आकिल है, बालिग हैं, तो जब आकिल और बालिग शहर में ये सब हंगामा करे, बहुत से लोग इस तरह के हंगामा राई करते हैं, तो फिर दूसरों को क्या दोष, क्या इल्ज़ाम देना। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इल्ज़ाम बहुत से लगते हैं, अपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। और पिछली बार एक हफ़्ता पहले हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्टेट अस्पताल के लिए एक हुक्मनामा जारी किया है और ये इसमें सूरा भी आता है, SMHS भी आता है, और ये हुक्मनामे की आज दूसरी ऑर्डर है। ये ऑर्डर है श्रीनगर की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सामिया रशीद, उनका ये हुक्मनामा है जो पिछले हफ्ते ऑर्डर हुआ था और इसमें बताया गया था कि फैकल्टी मेम्बरान जो हैं, यानी सीनियर डॉक्टर्स, आम डॉक्टरी ज़ुबान में उन्हें फैकल्टी मेम्बरान कहते हैं, आम आदमी की लेमैन की लैंग्वेज में उससे सीनियर डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स कहा जाता है, वो छुट्टी पे जाएंगे 1 महीने के लिए, 50% वो उनकी विंटर वैकेशन है, उस पर जा सकते हैं। तब हमने सवाल उठाया था, और हमने सवाल उठाया था कि डॉक्टर, हाँ, एक तो तरफ कोविड का आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, ये बड़े केस बढ़ रहे हैं, उस पर इनकी छुट्टी कितनी जायज़ है? तब हमें तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हमारी तनकीद भी करते थे, ख़ासतौर पे मेडिकल फैटर्निटी के लोग। लेकिन हाँ, ये तस्वीर हम दिखाएंगे, ये अभी जो टेलीविज़न पे आपने देखा ये ऑर्डर है, ये सरकार का हुक्मनामा है, और सरकार के इस हुक्मनामे में वो कैंसिल किया गई है, वो छुट्टी जो है वो अब कैंसिल की गई है। जब कोविड ने अपना सर फैलाया, अपना फन फैलाया, तो फिर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने ये छुट्टी जो है ये कैंसिल कर दी। ये छुट्टी कैंसिल हो गई, अच्छी बात है, हमें उस पर कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम डॉक्टर साइमा और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साथ साथ दूसरे अहदेदारों से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इस हफ्ते में आज 10 दिन हो गए, इन 10 दिनों में जो कश्मीर का डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर जो है, जिसको छुट्टी दी गई है, वो मुल्क से अगर बाहर चला गया होगा या स्टेट से बाहर चला गया होगा, तो वो कैसे वापस आ पाएगा? क्योंकि कल उसके लिए आपने ज्वाइनिंग की है, 10 कल की तारीख, क्या वो वापस आ पाएगा? क्योंकि एक तरफ हमारा हवाई सफ़र जो इस वक्त बहुत क्राइसिस में चल रहा है, जो जहाज़ टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं तो महंगा मिल रहा है, तो कोई डॉक्टर महंगा टिकट क्यों खरीदेगा? और उसके बाद बाय रोड भी हमारी कनेक्टिविटी इस वक्त सही नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जो हैं, उनसे सवाल है कि जब आप सारी सिचुएशन देखते हैं तब आपको यकीन दिलाएं, तब लेमैन भी यही कहता था कि ये जो ऑर्डर सरकार का है ये गलत है, और जब सरकार के अहदेदार ये सब समझते हुए, देखते हुए भी गलत ऑर्डर्स निकालें, तो इन ऑर्डर्स को निकालने का क्या फ़ायदा है? और अगर ऑर्डर की बात खौफ को देखिए, 14 में कश्मीर में सब आया था, 2000 हालात हुए थे, और 14 और 16 के दरमियान जम्मू कश्मीर के सियासतदान, पॉलिटिशियन से लेके यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने, सब ने रिलीफ की बात की थी, बोला था बड़ा नुकसान हो गया फ्लड से। लेकिन एक बार आपको फिर बताते चले, तब सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के मामलात को सुनने के बाद एक खास स्कीम को भी इंट्रोड्यूस कराया और उसको बताया गया कि बिजनेस रिलीफ स्कीम। ये जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को, बिजनेस को रिवाइवल के लिए किया गया था, सरकार ने स्कीम लागू की, और स्कीम के तहत फैसला ये लिया गया कि 2018 की बात है, सरकार ने तब ये फैसला लिया कि लोन में रिलीफ दिया जाएगा
और जो लोगों ने लोन लिया है उनके जो लोन की फैसिलिटी जो है टैक्स वगैरह है या इंटरेस्ट वगैरह है उसको बहुत कम नरम किया जाएगा। जो दे नहीं सकेगा डिफ़ॉल्ट होगा तो सरकार उसके लिए, और इस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को सरकार ने इख्तियार दिया कि वो नॉमिनेट करेगी किस किस इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन या किसी आदमी को ये किया जा सकता है, इस स्कीम से फ़ायदा दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर बैंक ने तब से और पर रिलीज, और इस स्कीम में CAG की रिपोर्ट का मैं आपको खुलासा देते हुए बताता चलूं कि इस स्कीम में अब CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और CAG की रिपोर्ट थोड़ी अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसमें यही देखने को मिल रहा है कि सरकार ने जो 200 करोड़ रुपए के करीब जो पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, उसमें 190 करोड़ रुपया एट द डिस्पोजल ऑफ JK बैंक रखे गए, और JK बैंक के अलावा 10 करोड़ रुपया जो है वो दूसरे 15 बैंकों को लिए के डिस्पोजल पे रखे गए, ताकि वहाँ पे जिसका अकाउंट हो या उसको वो होगा वो देखेगा और वो वहाँ पे उसकी सपोर्ट करेगा, रिलीफ उसको दिया जाएगा। लेकिन CAG की रिपोर्ट ये है कि ये 190 करोड़ रुपया जो एक JK बैंक के डिस्पोजल पे रखा गया था, ये आम लोगों के बजाय सिर्फ 19 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 190 करोड़ रुपया सिर्फ 19 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो वाकई में इसमें भी एक और नुक्ता है कि 10 ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिनका जहां सैलाब ही नहीं आया है, जिनका बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है, जिन्हें सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे बड़े नाम हैं, बड़े होटलियर हैं, बड़े फैक्ट्रीज वाले हैं, बड़े पोल्यूशन वाले भी हैं, वो पोल्यूशन भी शहर में करते हैं और यहाँ पे भी उनका पोल्यूशन है। और दूसरी मज़ेदार कहानी है JK बैंक के रिलेटेड कि जम्मू कश्मीर बैंक ने श्रीनगर के एक स्कूल को 8.50 करोड़ रुपए का लोन दिया है, और ये लोन 2017-18 में दिया गया है। और इस लोन के बाद वो स्कूल बताता है कि मुझे घाटा, प्राइवेट स्कूल है जहां बच्चे हमारे को दाखिल करने के लिए बड़ी सिफारिशें लेनी पड़ती हैं, और उस स्कूल बाद में वो स्कॉलर नाम का एक स्कूल भी कायम करना चाहता है, उसके लिए सरकार उसको पैकेज देती है और फिर 1.86 करोड़ रुपए का इसको रिलीफ देती है स्कूल को सरकार। ये रिलीफ जो आम लोगों को था, जिसके लिए आज भी कश्मीर वादी में, जम्मू में, जहाँ जहाँ सैलाब आया लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ी देर तक लोगों ने मुजाहरे भी किए, लेकिन जब बाद में पता चला कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो खामोश हो गए, बोला आग लगे जिस सारे मामलात को, जहाँ सुनने वाला कोई नहीं हो। तो सुनने वाले की बात यह कि सुना ज़रूर जाता है, लेकिन सुना किन का जाता है? वो बड़े लोगों का सुना जाता है। और ये बड़े लोग कौन हैं? ये सिर्फ 19 लोग हैं जिनकी सुनी जाती है, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके खाते में ही ये सारा पैसा जाता है। तो नाज़रीन ये एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू भी सुनेंगे। सुनने की बात आती है तो रियासती एडवाइज़र फ़ारूक अहमद खान, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र फ़ारूक अहमद खान ने आज श्रीनगर में कई इलाकों का दौरा किया, हॉस्टलों पर भी नज़र रखी, शहर की बिजली और बाकी मामलात पर भी नज़र रखी, और उसके साथ पानी के मामलात पर भी नज़र रखते हुए फ़ारूक अहमद खान ने बाद दोपहर मीडिया से बात करते हुए मजमूई सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर की बयान की। आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदोश से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पे दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई, और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी चलिए, आपने सरकार का सुना। एडवाइज़र जम्मू कश्मीर LG के फ़ारूक अहमद खान मीडिया से बात कर रहे थे। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? इस वक्त बिजली की कटौती बराबर चल रही है, और बिजली का शेड्यूल जो है वो 5-5 मिनट का है। आपके घर में बिजली आएगी, बिल्कुल आएगी अपने वक्त पे जो शेड्यूल है, लेकिन 5 मिनट रहेगी, फिर जाएगी, और 5 मिनट के बाद
फिर आधे घंटे के बाद कहीं आ जाती है तो फिर 2 घंटे रहेगी और 2 घंटे के बाद फिर आपको 3 घंटे का कट मिलेगा। ये 2 से 3 घंटे का कट। और श्रीनगर के पारिमपुरा फ्रूट मंडी के ग्रिड स्टेशन में न जाने कौन सा टेक्निकल सेंग है, वहाँ पे ये सूरत हाल हर 5 मिनट के बाद देखने को मिलती है। और जब तक न वहाँ कंट्रोल रूम में मुलाजमीन को फ़ोन करके बताया जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि आपका शायद स्विच ऑफ रह गया है या स्विच हैंग हो गया है, तब तक वहाँ से आपकी बिजली रेस्टोर नहीं होगी। तो फ्रूट मंडी श्रीनगर के ग्रिड स्टेशन पे कोई नज़र रखे तो बड़ी मेहरबानी होगी, इंतज़ामिया उसका हाल अहवाल भी जाने। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, ज़रा सियासत का रुख भी देख करते हैं। ठंडा मौसम, आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तकरीबन बंद ही रही, कुछ चलती रही, लेकिन सियासत भी कुछ चल रही है। और सियासत में महबूबा मुफ्ती की ज्वाइनिंग का सिलसिला भी कुछ लगातार देखने को मिल रहा है। और आज जिस शख्सियत ने श्रीनगर में PDP में शिरकत की, वो शख्सियत एक और सियासी भूचाल लेके आ सकती है, क्योंकि नाम इनका ज़ुहैब यूसुफ मीर है। श्रीनगर के पांता चौक के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़ुहैब यूसुफ मीर, जिसके बारे में बताया जाता था कि कभी बहुत सियासत का बड़ा नाम थे, लेकिन उस सियासत फैमिली से जुड़े हुए अब नई सियासत भी ज़ुहैब शुरू करने वाले हैं। और नई सियासत में नया रंग भी देखने को मिलेगा। और इसी मामले को लेकर आज जब इनने श्रीनगर में PDP में शमूलियत इख्तियार की तो PDP के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी थी और इशारा भी कहीं था। वो इशारा भी कुछ मीडिया के लोग समझ गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती समेत जब नईम अख्तर ने ज़ुहैब का इस्तकबाल किया तो महबूबा मुफ्ती ने शुक्रिया भी अदा किया। और शुक्रिया का अदा करने के साथ साथ ये भी बताया कि हमारी जमात यानी PDP उस हालत से गुजर रही है जहां पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात उसे झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे एजेंडा के साथ लोग हैं, इसलिए लोग इन हालात में भी PDP में शमूलियत इख्तियार करें। तो ज़रा सुनते हैं पहले महबूबा मुफ्ती को और उसके बाद बाकी मामला। आज मैं बड़ी खुशी कि आज बे आम जवान यमिस जन दिलस में जज्बु छु कि बह गोस जन जम्मू कश्मीर खतर कैसा हेकुन कर आज हालातन में सन जमात गुजरान PDP यह सहल कसिन खतर वनकस जमात से पन पान मुंसलिक कर, मगर जब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जवान आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो हजरत बल से आए चाहे ज़ुहैब आया, तो मुझे मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है, तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो, तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि PDP जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं। तो उस मसले को भी हल करने में PDP का एक कलीदी रोल रहेगा। और हम तब तक हम अपनी जद्दोजहद कायम रखेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जितनी भी आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगे, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। मेरी जो यहाँ जमात है, जो आज हमारे सुरवार से भी वर्कर आए हैं, हजरत बल से भी वर्कर, मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने इनको बुलाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमारी नई टीम आई है पार्टी में, इनके आने से हमारी पार्टी हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है वो सोशल जस्टिस की बात करती है, स्ट्रॉन्ग सिटीजनशिप की बात करती है, सेक्युलरिज्म की बात करती है, और लीडर होकर अपनी पूरा मन तरीके से अपनी बात कहने की बात करती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है यही एक तंजीम है जो मेरी आइडियोलॉजी। चलिए, महबूबा मुफ्ती को भी सुना और ज़ुहैब को भी आपने सुना श्रीनगर में PDP के दफ्तर पर तकरीब। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि कोविड के हवाले से बताया कि कोविड सिर्फ PDP के जलसों में ही सरकार को दिखाई देता है। जब दूसरी सियासी जमातें या सरकारी सतह पर कुछ हो तो उनको कोविड दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर PDP महबूबा फातह ख्वानी भी करे तो सरकार को कोविड नजर आता है। यह पिछले दिनों 2 दिन पहले जो सरकार का हुक्मनामा हुआ है FIR का, उसी के पस मंज़र में महबूबा मुफ्ती बता रही थी। लेकिन आपको बताते चले पस मंज़र बहुत कुछ है। श्रीनगर का ईदगाह का रथपोरा का इलाका, नाम बहुत से लोगों ने सुना है और ये इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें इंसाफ
ड्रेनेज के मामले को लेकर चाहिए। इनके इलाके की ड्रेनेज बहुत पुरानी है, ड्रेनेज ख़राब ड्रेनेज हुई तो सारा पानी इलाके में घुसने लगा। तो सबसे पहले ये पटवारी के पास गए ड्रेनेज को ठीक कराने के लिए, अपनी अपील लेके पटवारी से आगे बढ़ते बढ़ते थानेदार के पास पहुँचे, फिर SHO के पास पहुँचे, फिर नायब के पास पहुँचे, तहसीलदार के पास पहुँचे, DC के पास पहुँचे और DC से पहुँचते पहुँचते फिर डेवकाम से लेते हुए ये एडवाइज़र तक पहुँचे और एडवाइज़र के बाद रियासती सरकार की ग्रीवेंस सेल तक अपनी बात लेके पहुँचे। लेकिन इनकी अपील किसी ने सुनी आज तक नहीं है। ये यही लोग कहते हैं। आज जब श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करे थे तो पूछ रहे थे कि सुनने वाला कौन है। हमने तो हर दरवाजे पे दस्तक दी, हमने कोई और मामला नहीं मांगा। हमने कहा हम शहर ख़ास में रहते हैं और शहर ख़ास के रतपुरा ईदगाह के इलाके में ड्रेनेज का फेलियर है और उस फेलियर को ठीक करने के लिए जब रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से लेके निचले पटवारी तक रसी के लिए अपील की जाए, गुजारिश की जाए और फिर कोई काम ना हो तो फिर क्या कहा जा सकता है इसका। ईदगाह पे नाव मोहम्मद असलम जनाब मोहतरम 25 वरी 30 वरी ब्रोट 35 वरी ब्रोट बनाम गवर्नमेंट ड्रेन यह 5-6 इलाकों पे बसान तथ लास्ट गसान नालस कुन पे लास्ट गसान आउटलेट गसान नालस कुन नाल। और चलिए ज़रा फटाफट में आपको दिखाते हैं श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल की ये तस्वीर श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल में जहां आज कला उत्सव मनाया गया और ये कला उत्सव मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ आज मनाया गया और साफ जाहिर है इस कला उत्सव का मकसद है जम्मू कश्मीर के बच्चों के टैलेंट को निखारना, उन्हें समझना और मुल्क भर में मुकाबला करना। श्रीनगर की कोठी बाग के स्कूल में आज हुई तकरीब पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेहमान खसूसी थे और ये तकरीब जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन की तरफ से मुनक्कद की गई थी। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और साफ जाहिर है टैलेंट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जैसा टैलेंट दुनिया में बहुत कम मिलता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना टैलेंट कहीं हो भी नहीं सकता है। ये श्रीनगर के कोठी बाग की तस्वीर। लेकिन आपको बताएं, देख रहे हैं आप सनम के साथ JK स्पेशल। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी इमरान के साथ साथ आबिद कादिर और उसके साथ साथ साहिल भट्ट दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस ये चलते हैं। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।